तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे है इन्फोसिस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो आज यहाँ पर एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ दिनों से एक अच्छा यहाँ पे गेन, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ जो दिनों से यहाँ पे ग्रीन निशान में स्टॉक बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या अब यहाँ पर ये अब स्टार्ट हो सकता है एक अच्छे गेन के लिए? तो भाई यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से शेयर किया है, जब इसका लेवल आपको 1180-90 पे भी था, 1200 में भी स्टॉक गया, फिर आपको 1300 स्टॉक गया। मैंने शेयर किया था कि आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे यदि अभी आपने एवरेज नहीं किया है और यहाँ पे बाइंग लेवल आपका जो है 1600 है या फिर उससे कुछ यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर अभी आप यहाँ पे एवरेज मत करो, ठीक है। बस यहाँ पे आप निश्चिंत करके होल्ड करो। हाँ, यदि आपके पास पैसा है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो, तो फिर आपको हर गिरावट में बाई करना था। और यहाँ पे यदि अभी भी 100 पॉइंट का यहाँ पे है गैप डाउन, तो आप ज़रूर से इसके बारे में सोच सकते हो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। बाकी देखो, ऐसा कोई भी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है आज के दिन, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ दिन पहले का न्यूज़ क्या था कि जो बजाज फिनसर्व का यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है बजाज एलियांस, वो अब यहाँ पे कार लोन, मतलब यहाँ पे कार फाइनेंस भी करते हुए दिखाई देगी। और जानते हो कि ये तो पहले से यहाँ पे आपका इंश्योरेंस में है ही यहाँ पे, और साथ साथ अब तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व आपको जो म्यूचुअल फंड में भी है, और यहाँ पे हाल ही फिलहाल में एक और फंड भी ऐड होते हुए दिखाई दे रहा था जिसका नाम था यहाँ पे आर्बिट्रेज फंड। ये क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर दूं। जैसे कि अब आपने कभी गौर किया होगा कि यदि कोई स्टॉक का प्राइस का दाम है यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है, मान लो 100 रुपया 10 पैसा, और ये आपको दाम दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो आपका बीएसई के साइट पे, लेकिन सेम यहाँ पे क्या होगा, 100 रुपया 20 पैसा पे यहाँ पे लिखा होगा आपको एक और साइट जिसका नाम एनएससी, ठीक है। ये आप जानते हो ना, एक्सचेंज। तो इसलिए आप क्या करते हो कि जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर आप सेल करते हो। पहले क्या होता था, ठीक है, जब आपको आईपीओ उतना ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब, उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, तो उस समय बहुत से लोग जो है ना पैसा बनाते थे सेम प्रोसेस से। मतलब मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये में खरीदें, और देखो अभी यहाँ पे गैप जो है ना वो मात्र 10 पैसा का, 5 पैसा का है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था ना, पहले यहाँ पे 1 रुपया का गैप था, और इसलिए 100 रुपये में खरीदते थे और डायरेक्ट वो यहाँ पे 101 रुपये बेचते थे। तो यही जो होता है ना बाइंग सेलिंग, उसी को हम जो बोलते हैं यहाँ पे आर्बिट्री, ठीक है। और वही अब एक फंड आते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं बता दूं कि ये जो है ना आपको 7 से 8% तक आपको रिटर्न शेयर कर सकता है, कोई डर वाली बात नहीं। और ये यहाँ पे तभी पॉसिबिलिटी होता है जब मार्केट में आपको वोलेटाइल हो। यदि मार्केट यहाँ पे अप्स एंड डाउन दिखाई नहीं देगा तो फिर कोई भी पैसा नहीं पड़ने वाला है। और जानते हो कि आधा तो मार्केट यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल ही दिखाई देता है, उसके बाद फिर साइडवेज चलता है। तो बस यहाँ पे इसलिए 7 से 8% का जेन्युइन यहाँ पे रिटर्न मिलता है, जो मैंने शेयर आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर कर दिया है, ठीक है। बाकी जो डाउट है वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। अब देखो, यदि हम लोग इसका आपको टेक्निकल देखें तो मैंने शेयर किया हुआ था आपको शुरू से ही, और यदि हम लोग अभी देखें तो देखो एक अच्छे यहाँ पे जो है सपोर्ट, एक अच्छा ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक दिखाई देगा और फिर से अपने सपोर्ट को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग इसका एक बार आपको ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम लोग समझे ना, तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपके साथ लाइव जो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साफ तौर से ही मुझे आपको मालूम चल रहा है कि हाँ, स्टॉक में अभी बुलिश साइन है। और यदि यहाँ पर आपको ये ट्रेंड यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि 1498 तक भी स्टॉक देखने को मिल जाए, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी। तो इस बात को समझो जरूर, ये स्टॉक यहाँ बुरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई ये रिटर्न नहीं देगा। यदि आप 5 साल के लिए एक अच्छी कंपनी में जा रहे हो जिसमें आपको रिटर्न भी मिल जाए और पैसा थोड़ा सा यहाँ पे सेफ भी बना हुआ रहे, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट जानते हो रिस्क भी है और पैसा भी है। तो रिस्क यहाँ पे क्या होता है कि भाई 100 रुपये का स्टॉक यहाँ पे 1 रुपया भी आता है, और कई कभी यहाँ पे 1 रुपया का स्टॉक आपको 100 रुपये भी जाता है। तो यही रिस्क को मेंटेन यदि आप लोग करना है तो फिर आपको लार्ज कैप में जाना है, एक ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इस बात को समझो, यदि आपको रिस्क लेना है तो बहुत सारी छोटी कंपनी है लेकिन कम अमाउंट से, ठीक है। रिस्क भी लो, क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। ये पैसा डबल 5 साल में कुछ नहीं होने वाला है ऐसे, ठीक है। जहाँ तक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, रिस्क लो, एक स्मॉल कैप में भी लगाओ, आप मिड कैप में भी लगाओ, लेकिन अच्छे से समझकर और ज़्यादा पैसा नहीं, ठीक है। कम से कम 10% लगाओ या फिर 20% लगाओ, अपने आपको 100% अमाउंट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि आपको रिटर्न तभी मिलेगा, थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी मिलता है। बाकी जानते हो कि देखो यहाँ पे यदि एक बार हम देखें इसका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो भाई प्रमोटर स्टेक
जो है पॉइंट के वाइज से बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और साथ ही यहाँ पे फॉरेन का भी स्टेक आपको जो है क्वार्टर गेन होते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोग यहाँ पे गौर नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर जो मुझे सबसे खास क्या लगा है कि भाई पब्लिक स्टेक भी गेन हो रहा है। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई दे और यहाँ पे लोग एवरेज कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। तो ज़रूर से यहाँ पे आप निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, टाइम लग सकता है लेकिन कंपनी खराब नहीं है और कंपनी अपने कामों को एक्सपेंड करते हुए भी दिखाई दे रही है, जो हम लोग यहाँ पे चाहिए। लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस नहीं है। प्लस यहाँ पे एक जियांट कंपनी का ऑलमोस्ट एक अच्छा स्टेक यहाँ पे होल्ड करना जो है बजाज फाइनेंस का, तो फिर आप जानते हो कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है फॉर द फ्यूचर के लिए। बाकी जो सवाल है वो पूछो आप कमेंट में। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है इन्फोसिस। देखो यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है आपको इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पर Q2 का नंबर का जो डेट है वो यहाँ पे अनाउंस होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे आएगा 12 अक्टूबर के दिन। और यहाँ पे कंपनी जो है डिविडेंड भी आपको अनाउंस करते हुए दिखाई देगी, जो डेट है वो यहाँ पे फाइनल होते हुए दिखाई देगा। तो सारा कुछ यहाँ पे होगा। और जानते हो कि मैंने भी इसका टेक्निकल शेयर किया था और मैंने इसको 1294 के रेंज से लेकर आपको 1330 के रेंज से मैंने शेयर किया था कि आप लोग यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो। ये डेफिनेटली एक बेस्ट मौका होगा फॉर द फ्यूचर के लिए। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे ये सोच करके कि शायद यहाँ से और नीचे गिरेगा, और देखते देखते यहाँ पे क्या होगा कि भाई जब इसका लेवल आपको आया था 1200 कुछ के रेंज में तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जब अभी 1500 के रेंज में तो आप लोग यहाँ पे फोकस करो कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे भाग चुका है 20% 25%। ये क्या मौका मिस हो गया? तो भाई मैं आपको बता दूं ना कि मौका कुछ भी मिस नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो ना तो फिर 25-30 अपने जो हिसाब से एक्स अमाउंट को अलग अलग करके इन्वेस्ट करो। आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो तो, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो हमेशा टेक्निकल का सहारा लेना ही है। और उसके पहले आपको फंडामेंटल के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। यदि आपको सही से नहीं मालूम है तो एक बार ज़रूर से आप मेरा जो प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, चैनल में जाके। और उसमें एक सेक्शन होगा जो का फंडामेंटल वाला सेक्शन, तो उसमें ज़रूर से देख लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को नया मिलेगा यदि आप फंडामेंटल के बारे में उतना यहाँ पर नॉलेज नहीं रखते हो। उसके बाद देखें यहाँ पे टेक्निकल, तो देखो टेक्निकल मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी जो ड्रॉ किया था जब मैं यहाँ पे इसके पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने शेयर किया था कि देखो ये पॉइंट है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ भाई स्टॉक में एक अच्छा गेन हो सकता है। और देख सकते हो कि कितना शानदार यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आप जानते हो कि भाई मैंने शेयर किया हुआ है कि मैंने अच्छे लेवल से यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है, तो फिर मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है, इस कंपनी में। क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे पता है कि शायद एक बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है। क्लाउड बिजनेस ये सब एक लॉन्ग टर्म का मार्केट है, और इन्फोसिस अपना फंडामेंटल भी यहाँ पे गजब ही दिखाता है। जैसे कि इसका जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे 40% का है, मतलब 100 रुपया कंपनी जो अपने ऊपर लगा रही है उसका वही 100 रुपया 140 रुपया बन जा रहा है, मतलब 40% यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे डेप्ट भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी गजब का नंबर है, 108 गुना है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रही है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है कंपनी का 10,800 रुपया, मतलब पैसा ही पैसा है इनके पास, ठीक है। तो कोई भी चुकाने में दिक्कत होने ही वाला नहीं है। पेग रेशियो जरूर यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है 2.93 का, मतलब इसका ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है इनके वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टॉक गिरेगा तो फिर मैं यहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर होप इसके बारे में आप लोग को सही से मालूम होगा। नहीं मालूम है आपको कंपनी फंडामेंटल हुआ तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप प्लेलिस्ट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गारंटीड है। यदि आप इस चैनल में नए हो ना तो सीखने को मिलेगा, और तब आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। यदि कुछ सीखने को मिलेगा तभी आप सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करना, बाकी शेयर भी कर देना। जिनके पास इन दोनों में से कोई भी शेयर हो, एक हो या फिर दोनों ही क्यों ना हो, तो शेयर करो, ठीक है। और तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।